अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। अच्छी बात है, जब पैरेलल लाइंस बोलते हैं तो काफ़ी कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है। देखें, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी ए की और 117 डिग्री की। वजह क्या है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट्स हैं, तो ए हमारा हो जाएगा 117 डिग्री और इसको लिख दें आप वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, सही। अच्छा, अब चूँकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढा जा सकता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर करस्पॉन्डिंग ढूंढते हैं, यानी कि बी जो है वो हमारा 117 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और इसको लिख दें 117 और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा जी, ए हो गया, बी हो गया। अब हम बात करते हैं सी की। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों चूँकि पैरेलल लाइंस हैं, तो और पैरेलल लाइंस के अंदर ही ए और सी अवेलेबल है, तो ए और सी जब मिलेंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर समझाई भी थी चीज़। ठीक है, और ए का एंगल है मेरे पास 117 जो ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूँ, प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 117 को वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 180 डिग्री माइनस 117, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 63 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 63। ओके, अब हमें देखना है डी देखें, चूँकि पैरेलल है तो 78 जो है वो डी के बराबर होगा। ठीक है, तो डी जो है वो 78 डिग्री के बराबर होगा। चूँकि पैरेलल है तो पैरेलल होने की वजह से ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अच्छा, अब पार्ट बी की बात करते हैं। बी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात करूं जेड बनाऊं इसको, देखो चूँकि ये लाइन पैरेलल है और इसको इस ट्रांसवर्स लाइन ने काटा है और ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर वापस चला जाएगा, तो ये वाला एंगल एफ़ और ये वाले दोनों आपस में क्या हैं, वो बराबर कहलाएंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि एंगल एफ़ और 35 और 31 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो एंगल एफ़ इज़ इक्वल्स टू 66 डिग्री। ठीक है, सही है, एंगल एफ़ इज़ इक्वल्स टू 66 डिग्री। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास एंगल ई की। ठीक है, देखो ट्राइंगल के अंदर जब भी दो एंगल्स होंगे, ये वाला देखो, ये दोनों एंगल्स हैं ट्राइंगल के, ये हमेशा बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 35 और ई ये दोनों जब ऐड होंगे तो बाहर वाला जो एफ़ है वो एक्सटर्नल कहलाता है। इसे कहते हैं सम ऑफ इंटरनल ओपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ई 35 प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेगा, और एफ़ की वैल्यू है 66। 66 में से 35 माइनस कर दें, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 6 में से 3 माइनस किया तो 31। ई का आंसर 31 आया। ये बहुत आसान था। ठीक है, 31 और 66। अब देखते हैं पार्ट सी इसका। अच्छा, तो गौर कीजिएगा, सिर्फ ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल वाले हमारे पहले जी मालूम करते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन पहले आया, ये ट्रांसवर्स लाइन के पास गया और ये वापस पैरेलल के ऊपर आ गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि जी जो है वो 83 डिग्री के बराबर हो गया। अच्छा, अब चूँकि पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, सिर्फ पैरेलल होने की वजह से। तो एच हमारा क्या है, वो 69 डिग्री है और हम इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग। लिखना चाहें तो लिख दें, ये कहलाएगा करस्पॉन्डिंग और ये कहलाएगा ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट डी के ऊपर। डी में हमारे पास पैरेलल लाइन ये वाली, ये रही ए बी वाली पैरेलल, ट्रांसवर्स लाइन जो है जिस लाइन को कट कर रही होती ट्रांसवर्स लाइन, और ये पैरेलल लाइन पे यूँ मुड़ गया। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब एंगल जे जो है मेरे पास वो 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक चीज़ है ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आई प्लस जे और जो प्लस थर्ड एंगल है 75 डिग्री, ये मिलेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, टोटल सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, जे हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मालूम किया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस कर दें। इसका सम आ रहा है मेरे पास, माइनस करना है ना, तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे। 5, 6 और 6 12 और एक 13, 135 माइनस करवाएंगे फॉर आई। 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री। आई का आंसर आ गया 45 डिग्री, राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।